आज की वीडियो में हम विनिंग्स रीसेट पे बात करेंगे कि जब आपकी टोटल विनिंग ज़ीरो शो हो रही होती हैं और आप जितने मर्ज़ी मैचेस विन कर लें वो अपनी जगह से नहीं हिलती। इसकी क्या वजूहात हैं, किन बातों की वजह से रीसेट होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब मेरे साथ ये मसला पिछले 1 साल से, ये शायद 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से था कि मैं इस फ़ोन में जो भी अकाउंट लॉगिन करता था तो उसमें विनिंग ख़ुद ब खुद ही रीसेट हो जाती थी 2-3 दिन बाद। मैं कोई नया अकाउंट बना लूँ, उसमें बहुत सारी विनिंग्स कर लूँ तो अक्सर ये होता था कि उसकी विनिंग रीसेट हो जाती थी या वो कम्प्लीटली बैन हो जाता था। मैंने इसमें जीमेल भी चेंज की है, फ़ोन भी रीसेट किया है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं नज़र आया। फिर 3 दिन या 2-3 दिन पहले मुझे वो मसला मिल गया है कि जिसकी वजह से मैं पिछले 2 साल मैंने परेशानी में गुजारे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस पे वीडियो भी बना लेते हैं ताकि और लोगों की भी रहनुमाई हो सके कि कोई और भी परेशानी से निकल सके। और इसके अलावा भी जो रीज़न थी और भी जो रीज़न्स हैं उन्हें भी एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि कोई भी प्लेयर है अगर वो इनमें से कोई गलती कर रहा है और बार बार उसकी विनिंग रीसेट हो रही है, इससे परेशान है, तो उसकी मदद हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मिनी क्लिप की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इलीगल एक्शन कौन से हैं जिनकी वजह से विनिंग रीसेट हो सकती है, अकाउंट बैन हो सकता है या वार्निंग आ सकती है। अब ये बाज़ाहिर दिखने में बड़े सिंपल है, लेकिन इसके जो समझना है ना, इसके मायने जो हैं वो ज़रा ट्रिकी हैं। अब पहला जो इसमें पॉइंट है ना, उसकी तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि हम आपके विनिंग्स जो हैं वो तब ज़ीरो करेंगे जब हमें पता चल जाए कि आपने ये मॉडिफाइड वर्जन 8 पाल पूल का इस्तेमाल किया है या आपने कोई और एपीके यूज़ की है जिससे आपको गेम खेलने में मदद मिल रही है या कोई नाजायज़ फ़ायदा आपको मिल रहा है, हैक वगैरह का इससे मतलब है। तो अब बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है ना कि ये सिर्फ हैक की बात हो रही है, लेकिन अगर सोचा जाए तो हैक्स डिटेक्ट करना 100 किस्म के हैक्स होते हैं। आप यूट्यूब पे ख़ुद भी सर्च करके देख लें। वो एक एक को डिटेक्ट करना, एक एक का नाम पता करना, फिर रोज़ नए ऐप्स मार्केट में आती हैं तो उन सब को भी डिटेक्ट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मिनी क्लिप ने काम ही आसान कर दिया, जुगाड़ लगा लिया है। और वो क्या है कि प्ले स्टोर के अलावा कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन पे, वो हैक ना भी हो, बस वो प्ले स्टोर पे मौजूद ना हो ना, तो उन्होंने बस उसे हैक ही डिटेक्ट करना है और आपको हैकर वाली सज़ा देनी है। मेरे साथ भी यही मसला था। मैंने इतने सारे इसमें जुगाड़ लगाए हैं, बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन बाद में पता चला है कि मेरे फ़ोन के किसी कोने में 2 ऐप्स पड़ी हुई थी। एक एपीके इंस्टॉलर थी और एक कोई और ऐप थी जो कि मैंने ब्राउज़र से इंस्टॉल की है, ये प्ले स्टोर पे मौजूद नहीं थी। तो फिर ये मेरे फ़ोन में थी, मैंने कभी खोली भी नहीं है और मैं बस डाउनलोड और इंस्टॉल करके मैं फिर भूल गया हूँ। तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी अनइंस्टॉल करता, उस तरफ ज़हन ही नहीं गया। लेकिन इस वजह से 1 साल तक ज़लील और ख्वार होना पड़ा है ये 2 ऐप्स की वजह से। और ये सिर्फ ये ऐप्स नहीं है, अब मिसाल के तौर पे ईएस फाइल एक्सप्लोरर है, विडमेट है, ये अक्सर लोगों के पास होते हैं और प्ले स्टोर पे नहीं है। तो इस किस्म के ऐप्स जो हैं अगर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी विनिंग्स रीसेट होती रहेंगी। तो इन सब को आपने रिमूव करना है, सिर्फ प्ले स्टोर वाले ऐप्स। और आपने एहतियात करनी है कि अगर यूट्यूब है या क्रोम है, कोई ऐसी ऐप जो प्ले स्टोर पे मौजूद है, लेकिन तो आपने उधर से ही डाउनलोड करनी है। ये वाली ऐप्स आपने प्ले स्टोर के बाहर से भी डाउनलोड नहीं करनी, ना ही फेसबुक प्ले स्टोर के बाहर से वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड करना है, ज़्यादा एहतियात के लिए। और अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि आप शेयर कर रहे हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ। आपका कोई दोस्त है और आप हैं तो कंट्री टॉप, वर्ल्ड टॉप वगैरह के लिए आप फ़ोन्स पहले एक के फ़ोन में लॉगिन कर लिया, फिर दूसरे के फ़ोन में लॉगिन कर लिया। मिनी क्लिप के सर्वर पे डिटेक्ट हो जाता है कि इस अकाउंट का तो कभी फ़ोन नंबर चेंज हो रहा है, फ़ोन मॉडल नंबर चेंज हो रहा है, कभी इसका गूगल अकाउंट चेंज हो रहा है, कभी वीपीएन वगैरह से कंट्री लोकेशन चेंज हो रही है, तो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप शेयरिंग कर रहे हैं। तो फिर वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ, जो पनिशमेंट्स हैं, वो देते हैं। उसके अलावा अब ये है कि आपने अगर अपना अकाउंट सेल कर लिया है या किसी और को दे दिया है तो ये भी इल्लीगल है मिनी क्लिप की रूह से। इसे वैसे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना कि एक बंदा एक फ़ोन जो है ना, पुराना फ़ोन छोड़ के नया कोई फ़ोन ले लेता है, तो पुराने से नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है। तो इस वजह से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर अब ये है ना कि अगर बार बार ये चीज़ हो रही है, एक अकाउंट 1 महीने के अंदर अंदर 10 लोग बाय और सेल कर रहे हैं, तो फिर मिनी क्लिप शायद एक्शन ले ले, क्योंकि उधर फिर
पक्का हो जाता है ना कि अब ये जो है ना, ये बंदा फ़ोन चेंज नहीं कर रहा बल्कि अकाउंट बेच रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के ऊपर बेच रहा है। तो इसका ज़रा मुश्किल है पता लगाना, लेकिन एक बार पता लग जाए फिर वो सज़ा पक्की देते हैं। तो उसके बाद अब अगला जो है ना, ये बड़ा कॉमन है कि कॉइन ट्रांसफरिंग प्रोसेस हो सकता है और वर्चुअल गुड सेलिंग, ये दोनों आपने नहीं करनी। ये अगर डिटेक्ट हो गए तो सज़ा। अब कॉइन ट्रांसफरिंग में पहले तो पीसी से ट्रांसफ़र हो जाता था, एक मेथड तो वो था, वो तो बैन है। दूसरा ये है कि आप अपने दोस्त जिसके पास कॉइन है तो उसके साथ फ्रेंडली मैच लगा लेते हैं और फिर वो लीव कर देता है और कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, या आप लीव करते हैं, या 8 बॉल गलत पॉकेट में पॉट करते हैं बार बार और उसे कॉइन्स मिल जाते हैं। तो ये कॉइन ट्रांसफरिंग है, इससे फ़ौरन वार्निंग आती है, कॉइन्स रीसेट होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीका है जो अपने दोस्त के साथ मोबाइल में करना है। इसके अलावा ये जो वर्चुअल गुड सेलिंग्स हैं ये भी हो सकते हैं। अब वर्चुअल गुड्स में आ जाते हैं कैश, आ जाते हैं अवतार्स, आ जाते हैं क्यूज़, आ जाते हैं या और ऐसी कोई चीज़, स्टिकर्स, चैट्स वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग ऐसे सेल भी कर रहे होते हैं, पूल पास वगैरह। तो ये मिनी क्लिप अब कैसे डिटेक्ट करता है? ये देखता है कि एक फ़ोन है, उसके अंदर एक ही गूगल का अकाउंट है, लॉगिन किया हुआ है, लेकिन 10 किस्म के अकाउंट्स रोज़ाना आते हैं, उसी एक अकाउंट से वो परचेज़ होती है। एक बंदे ने अकाउंट रखा हुआ है, वो पहले आप उसे अपना अकाउंट देते हैं, वो लॉगिन करके परचेज़ कर देता है, फिर आपका अकाउंट आपको दे देता है। फिर दूसरा बंदा आता है, उसका अकाउंट भी उसी फ़ोन से, उसी जीमेल से परचेज़ करता है, फिर उसका अकाउंट उसे दे देता है। इस तरह 10-10 अकाउंट, 20-20 अकाउंट रोज़ाना एक ही फ़ोन में आ रहे हैं और एक ही जीमेल से उनमें चीज़ें परचेज़ हो रही हैं। तो मिनी क्लिप डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा सेलर है। अब वो जीमेल वाले को तो सज़ा नहीं दे सकता, फिर वो उन अकाउंट्स को सज़ा देता है जिन्होंने इस जीमेल के थ्रू या इस सेलर के थ्रू किए हुए हैं। लेकिन इसमें भी मिनी क्लिप ने हाथ बड़ा खुला छोड़ा हुआ है। तो मतलब ये है ना कि आप एकदम से नहीं होता, हो सकता है आप सालों से कर रहे हो लेकिन आपका अकाउंट बैन ना हो रहा हो, लेकिन एक बदकिस्मती वाला दिन आएगा। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ये शिकायत करते हैं कि हम फेयर प्ले करते हैं, हम कुछ भी इलीगल नहीं करते हैं, लेकिन बस ये सेलर सी चीज़ें वो साला साल बाय करते रहते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद आखिरकार मिनी क्लिप कह देता है कि बस अब बहुत हो गया, तो वो अकाउंट बैन कर देते हैं। हाँ, 1-2 बार से इसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि इसमें 999 लेवल के अकाउंट बैन हो जाते हैं और वो और कुछ भी इलीगल नहीं करते हैं, बस ये है कि वो सेलर से सस्ता कैश वगैरह बाय करते हैं। ये एक रीज़न इसमें आ जाती है। हाँ, अगर इसकी मतलब एक सॉल्यूशन तो ये है ना कि आप बार-बार ना बाय करें। अगर आपको कैश चाहिए, अब मिसाल के तौर पे आप हर महीने 3000 कैश बाय करते हैं, तो ये आप ना करें, एक ही बार में 30,000 हो, 1 लाख हो, पैसे जमा करके एक ही बार में बाय कर लें और फिर सेलर की तरफ बार-बार ना जाएँ, एक ही बार में बड़ी ऑफ़र बाय करके बस छोड़ दें। तो इसका ये हल है, बार-बार ना जाएँ। मिसयूज़ ऑफ रिफ़ंड सिस्टम, आप ये जो वेनस बाय करते हैं 3 दिन के लिए या मावी वैली, फिर वो रीसेट, उन्हें पैसे मतलब वापस ले लेते हैं, रिफ़ंड ले लेते हैं, ये है इसमें। और ये सब्सक्रिप्शन मिसयूज़, ये दोनों एक ही आ जाती है। या फिर ऐसे आप कोई क्यू ले लेते हैं, प्ले करते हैं। अब मैं खुद कोई चीज़ भी बाय नहीं करता, मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन पता ये चल रहा है कि आप कोई चीज़ बाय करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए खेल के फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू से, फिर आप क्यू वापस करके वो पैसे ले लेते हैं, बार-बार करते हैं। एक बार से नहीं होगा, लेकिन ये भी जब बार-बार करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये बंदा मिसयूज़ कर रहा है हमारी सर्विसेज़ को या हमें पैसे नहीं कमाने दे रहा, तो फिर वो बैन कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, इनअप्रोप्रिएट इमेज और लैंग्वेज यूज्ड इन गेम या मिनी क्लिप ऑन चैनल। इसमें ये है ना कि अब इनअप्रोप्रिएट इमेज का ये मतलब नहीं है कि कोई नंगी इमेज या कोई ऐसी गंदी किस्म की तस्वीर लगा ली है। इसमें मिनी क्लिप की जो अपने अवतार्स हैं, जो कि वो पूल पास में देता है, ये वेबसाइट के ऊपर सेल करता है। अगर वो आप कहीं से डाउनलोड करके फेसबुक पे लगाते हैं, फिर वो वाला आप सेट करते हैं, तो वो आप मिनी क्लिप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो मिनी क्लिप ने पैसे कमाने थे, वो चीज़ आपके ऊपर बेचनी थी, लेकिन आपने वो फ्री में ही हासिल कर लिए। तो ये भी, क्योंकि वो मिनी क्लिप का कॉपीराइट है उसके ऊपर, तो वो फिर नहीं छोड़ते हैं, वो फिर कोई ना कोई सज़ा लाजमी देते हैं। तो ये हो सकती है। लेकिन ये है कि ये जो छोटे जुर्म हैं, इनसे अकाउंट बैन नहीं होता है, इनसे थोड़ी बहुत सज़ा बंदे को मिलती। और गंदी लैंग्वेज अगर कोई आपका दोस्त है आपके साथ, वो जो टाइपिंग वगैरह है, आपने उसे गाली वगैरह दे दी है, तो वो हो सकती है।
इसके अलावा आप जब एजेंट के पास जाते हैं शिकायत अपनी कोई लेकर, और वो आगे से शिकायत का इजाला नहीं करता, आपकी शिकायत दूर नहीं करता, तो आपको ओसे में आकर उसे गलत बातें सुना देते हैं, तो इस पर भी वो मिनी क्लिप आपके अकाउंट को भी कर सकता है टारगेट, और ये भी है कि आपको सपोर्ट से रिमूव कर दे कि फिर वो आपकी ईमेल को रिस्पॉन्ड ही ना करें। और अदर रीज़न्स हैं, अदर रीज़न्स में जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक या मेरे तजुर्बे के मुताबिक है वो ये है कि वीपीएन यूज़ करना, रूट वाला फ़ोन यूज़ करना, इसके अलावा आपके जीमेल जो आईडी है या आपके प्ले स्टोर में एक आईडी लॉगिन है, लेकिन गूगल की आईडी लॉगिन है, लेकिन आपके फ़ोन में जो अकाउंट है वो किसी दूसरी गूगल आईडी पे बना हुआ है, तो इस तरीके से मिनी क्लिप को पता चल जाता है कि ये कोई ना कोई मसला है। इसके अलावा और भी रीज़न्स हो सकती हैं, तो ये सब कुछ अगर आप कर रहे हैं ना, तो मिनी क्लिप को फिर पूरा हक मिल जाता है कि वो आपका अकाउंट बैन कर दे। और इसके बाद ये देखें कि अगर कोई बंदा कह रहा है, उन्होंने इसका भी कह दिया कि अगर आप आके हमारी वेबसाइट पे बोलते हैं कि हमने तो इस पर कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी हमें सस्पेंड कर दिए, सज़ा दे दी है, तो मिनी क्लिप वो फिर शिकायत सुनेगा ही नहीं, ये बात वो सुनता ही नहीं है। कि आप बोल दे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, शायद गलती से हो रहा हो, फिर वो गलती वाली बात ही नहीं है। ये देखिए कि हमारे पास एक बड़ा रिलायबल सिस्टम है जो कि ट्रैक भी करता है, लोगों को ख़बरदार भी करता है, और साथ में उन प्लेयर को रिमूव भी करता है जब उन्हें प्रूफ मिल जाता है। तो वो ये बहाना छोड़ ही नहीं रहे हैं कि आप आकर बोलें कि शायद कोई गलती हो गई है, हमारे केस पे नज़रसानी करें, तो ये है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि डिटेक्ट हो गया तो लाजमी गलती आपकी है, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, हमारा सिस्टम 100% वर्किंग है। तो ये फिर नहीं होगा कि आप उनकी मिन्नतें वगैरह करके, तो ऐसे नहीं होने वाला है। उससे पहले ये है कि आप ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उन्हें प्रिवेंट करें। तो ये बस आज की वीडियो थी, होपफुली आपको कोई इससे मदद मिल गई होगी। और हाँ, जाते जाते एक और बात बता दूं कि ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपकी बदकिस्मती हो और आपकी पहली कोई गलती हो, इनमें से आपने गलत अवतार ही लगा लिया, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट एकदम से डिटेक्ट और बैन हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आप इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप हैक भी लगा रहे हैं, आप सेलर्स से भी मदद ले रहे हैं, आप अवतार्स भी गलत लगा रहे हैं, आप लोगों को गालियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी है कि वो डिटेक्ट नहीं होते हैं कुछ अरसे तक, ये काफ़ी अरसे तक। तो ये है कि किस्मत के सहारे भी है, लेकिन आपने किस्मत के सहारे नहीं छोड़ना कि आप कोई गलती कर ले और किस्मत के सहारे। फिर वही है कि किस्मत किस्मत है, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। और फिर ये भी है कि सालों बाद ही कोई एक दिन बदकिस्मती का होता है तो वो आ जाता है, तो आपने किसी चीज़ के सहारे नहीं छोड़ना।